नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। कई दिनों से जारी घमासान के बीच आखिरकार आज सपा और सुबह सपा का गठबंधन खत्म हो गया। सपा ने एक लेटर जारी करके ऐसा ऐलान किया है। सपा ने लिखा कि किसी को जहां सम्मान मिलेगा वहां जाने के लिए स्वतंत्र है। वहीं सपा के ऐलान के बाद सुबह सपा प्रमुख ने भी उसका जवाब देते हुए कहा कि जो लोग बूथ नहीं जीत सकते वो अखिलेश के सलाहकार हैं। उन्होंने कहा कि हमें तलाक मंजूर है। उन्होंने सपा प्रमुख पर आरोप लगाते हुए कहा कि अखिलेश को हमारी बातें बुरी लगती थी। अखिलेश चाहते थे कि उनके सुर में सुर मिलाऊं। आगे उन्होंने कहा कि 2024 में सब कुछ साफ हो जाएगा। राजभर ने बहुजन समाज पार्टी की तारीफ करते हुए कहा कि बसपा जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। उन्होंने लोकसभा उपचुनाव में सपा की हार को लेकर भी सवाल उठाए। राजभर ने कहा कि अखिलेश ने हमारी बात नहीं मानी, जिसकी वजह से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। तो सपा और राजभर के बीच में अनबन बहुत पहले से चली आ रही थी और आज दोनों का गठबंधन खत्म हो गया है, जिसको लेकर राजभर ने भी कई सारी तीखी टिप्पणियां की। समाजवादी पार्टी की ओर से जारी दो पत्र ने आज उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक लगातार भूचाल देखने को मिल रहा है। ऐसे में शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर को लेकर अखिलेश यादव ने साफ तौर पे तीखा हमला कहा है कि जिसको जहां सम्मान मिल रहा है वो वहां जा सकता है। इस पर खास बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी खुद मौजूद हैं। उनसे ही बातचीत करेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। लगातार देखा जा रहा है कि सियासत गरमाई हुई है। ओम प्रकाश राजभर जी तलाक 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 का इंतजार कर रहे थे, क्या कबूल करेंगे? कबूल कबूल कबूल। तो आप मान लिए कि अब बसपा के साथ आप जाएंगे? बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएंगे। मैं अखिलेश यादव जी के साथ जाके अंदर देख लिया, वहां अति पिछड़े अति दलित अल्पसंख्यक हक की बात न करे, वोट दिलाने की बात करे, हिस्सेदारी की बात करेगा तो वही हश्र होगा जो ओम प्रकाश राजभर के साथ हुआ है। क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय मैंने इनके लिए हिस्सेदारी की बात अंदर किया, वहीं से तलखी बढ़ी। ये बात तलाक लेने की बात नहीं मैं कह रहा हूं, ये बात अखिलेश जी बैठ हमारे सामने, आमने सामने मैंने कहा कि बड़ी संख्या में कश्यप पाल प्रजापति रहता है, उसको टिकट दो, तब वोट देगा आपको। एक टिकट दे करके लोग वोट ले रहे हैं, आप उनको 5 टिकट दो। धन्यवाद। ये थे ओम प्रकाश राजभर जी। इनका साफ तौर पे कहना था कि देखिए अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश की है। हम लगातार उनको लेकर बयान दे रहे थे कि एसी से बाहर निकलिए। अखिलेश यादव को ये बयान उनको बुरा लगा है। हालांकि अभी हमारी जारी है, हम अगला कदम क्या लेंगे ये प्रेस वार्ता करके ही इसकी घोषणा करेंगे। लेकिन साफ तौर से ओम प्रकाश राजभर का ये कहना है कि हम बसपा के साथ कदम आगे का बढ़ाएंगे। कैमरा रियाज के साथ में जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। वहीं सुबह सपा से गठबंधन तोड़ने के ऐलान के साथ अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव से भी नाता तोड़ लिया है। सपा ने कहा कि शिवपाल जी कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। सपा के ऐलान के बाद प्रसपा के प्रमुख शिवपाल यादव ने भी ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मैं वैसे तो सदैव स्वतंत्र था ही, समाजवादी पार्टी का पत्र मिलने के बाद औपचारिक रूप से स्वतंत्र हो गया। समाजवादी पार्टी को हृदय से धन्यवाद। राजनीतिक यात्रा में सिद्धांतों और सम्मान से समझौता अस्वीकार है। और राजभर और शिवपाल से नाता तोड़ने को लेकर सपा के प्रवक्ता ने भी प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए आप भी। जो अंदर खाने मिली भगत चल रही थी उसको सभी लोगों ने देख लिया, उजागर हो गया। जो बीजेपी से गलवहियां मिला के काम चल रहा था तो वो सब उजागर हो गया। तो हमारी पार्टी ने उनको स्वतंत्र कर दिया। हमारी पार्टी ने तो बहुत सम्मान दिया, लेकिन पार्टी ने स्वतंत्र कर दिया। अब इससे अच्छा भी कहीं सम्मान मिल रहा हो तो स्वतंत्र है, क्योंकि समाजवादी पार्टी विचारों पे लड़ती है और समाजवादी विचारधारा पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित और अल्पसंख्यक सभी की लड़ाई लड़ने का काम करती है। गठबंधन तोड़ने के ऐलान के बाद बीजेपी ने सपा को आड़े हाथों लिया। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा का मूल चरित्र ऐसा ही है, जिसका भी हाथ पकड़ा उसका हाथ झटक भी दिया।
उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस, बसपा और अब शिवपाल और राजभर जिसने अपने पिता को धोखा दिया हो वो अपने सहयोगियों के साथ कैसे रह सकता है। समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र इसी प्रकार का रहा है। जब जब समाजवादी पार्टी ने किसी के साथ हाथ मिलाया है तो ऐसे ही हाथ झटक दिया है। पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दिया, फिर उसके बाद हाथी की सवारी की, फिर हाथी को साथी बनाने से छोड़ दिया, और अब शिवपाल सिंह यादव, इससे पहले केशव देव मौर्य, अब ओम प्रकाश राजभर। ये समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है, ये कभी भी भरोसेमंद नहीं है। पूरे घटनाक्रम पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया है। केशव प्रसाद ने ट्वीट में लिखा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, आप पिछले वर्ग के किसी भी नेता के बढ़ते कदम को बर्दाश्त नहीं कर पाते। ओबीसी का कोई दूसरा बड़ा नेता ना हो, आप पिछड़ों के विरोधी हैं। जब आप सीएम थे तब ओबीसी के किस नेता को डिप्टी सीएम बनाया? इसको लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है और सीधा अखिलेश यादव पर हमला बोला है। हाल ही में सरकार ने कई वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव किया है। ऐसे में अब आटा, पनीर और दही जैसे प्री पैक्ड लेवल वाले फूड आइटम पर भी 5% जीएसटी देना होगा। सरकार के इस फैसले पर जनता का कहना है कि कमाई 8,000 रुपए महीने की है, ऐसे में कितना जीएसटी भरेंगे और कैसे बच्चों की पढ़ाई कराएंगे। वहीं लखनऊ के एक होटल संचालक ने खाद्य सामग्री पर जीएसटी लागू होने पर कहा कि यह बिल्कुल गलत है, इससे हमारे ग्राहकों पर असर पड़ेगा। केंद्र सरकार की ओर से अब जीएसटी आटा, चावल और दाल पर भी 5% लगा दिया गया है। ऐसे में जनता का मिजाज क्या है? इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ में हूं और जनता के मिजाज को जानने की कोशिश करूंगी और खास तौर पे मैं उस माहौल में हूं, उस मार्केट में हूं जहां पर लाखों के तादाद में लोग यहां पे आते हैं। कई एक तरफ जहां अस्पताल है, इलाज कराने के लिए आते हैं, तो एक तरफ यहाँ पे होटल भी है, यहाँ पे अपना भोजन और तमाम तरह के स्नैक्स भी लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम बात करेंगे उन जनता से भी, और खास तौर पे कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे भी बात करेंगे क्योंकि जाना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि गृहिणियों के लिए सबसे बड़ा ये चीज होती है, क्योंकि घर का सामान वही खास तौर पे खरीदती हैं। तो उनसे ही जानेंगे। मैडम, अब तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम मंजू है। कहाँ से आई है मंजू जी? हम तो बहराइच से आए हैं। बहराइच से। मंजू जी, आपने सुना है कि केंद्र सरकार की ओर से आटा, चावल, दाल पर भी अब 5% जीएसटी लगा दिया गया है, तो उसके बारे में हम क्या बोले भाई? जब सब आटे और क्या, मतलब कोई दिक्कत नहीं है आपको? दिक्कत क्यों नहीं है? महंगाई तो महंगाई है। आपका क्या नाम है मैडम? प्रेमा। प्रेरणा जी, आप कहाँ से हैं? बहराइच से। प्रेरणा जी, आपको क्या लग रहा है आटा पर 5% जीएसटी अच्छा है? 5% जीएसटी अच्छा है? आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? अरे सही है, सबको सही तो हमको भी सही है। अच्छा, मतलब सबको सही। तो देखिए, इनका कहना है कि जीएसटी है क्या, पहले तो ये इस चीज में भी कंफ्यूजन लेकर कुछ लोग हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। 5% जीएसटी लगाया जा रहा है आटा, चावल, दाल पर, क्या कहेंगे? गलत है सर। गलत है जी, गलत है। लेकिन सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि कोई पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी हो रहा था, लेकिन जीएसटी व्यवस्था है तो लोगों को अब ऐसा लगता है कि अब जीएसटी लगाया जा रहा है। मैम देखिए, 8,000 रुपये सैलरी मिलती है, उसमें हम क्या क्या कर लेंगे आप बताइए। 8,000 रुपये महीने की सैलरी है, उसमें हम क्या बच्चे को पढ़ाएंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे ये बताइए। लेकिन ये भी तो है ना कि आप जीएसटी तभी देंगे जब अगर आप खुले में सामान ले रहे हैं, जैसे खुले में अगर आटा ले रहे हैं, खुले में दाल ले रहे हैं, खुले में चावल ले रहे हैं, तो जीएसटी कोई उसमें दायरा नहीं है। लेकिन आप पैकेज यानी कि जो पैकेट में आता है अगर वो लेंगे तभी जीएसटी लगेगा। जी, बाहर जो सामान लेते हैं केवल वो लगता है, बाकी जो मोदी जी की तरफ से जो अनाज मिल रहा है फ्री, उससे हम लोग बहुत खुश हैं। मतलब खुश हैं, लेकिन खुले में जो जीएसटी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जीएसटी में ये कहा जा रहा है कि जो पैकेट वाला सामान है सिर्फ उस पर जीएसटी लगेगा। उसमें नहीं लगना चाहिए। लेकिन उनका ये भी कहना था साथ ही में कि जो जीएसटी लगाया जा रहा है वो गलत है। आपको एक और भी हमने सुनाया, एक और इंसान आदमी थे, उनका साफ तौर पे कहना था कि देखिए 8,000 की कमाई होती है और 8,000 की कमाई में 5% का जीएसटी देना आटा, चावल, दाल, गेहूं पर, यह कहीं ना कहीं गैर वाजिब है। कैमरा रियाज के साथ में जयसिंह, जनता टीवी, लखनऊ। कोरोना महामारी के बाद 2 साल बाद हुए मुड़िया पूर्णिमा मेले में लाखों लोगों ने गोवर्धन महाराज की परिक्रमा कर अपनी मुराद मांगी। गुरु पूर्णिमा पर गोवर्धन में ऐसे सैलाब उमड़ा कि उत्तर प्रदेश परिवहन और आगरा रेल डिवीजन को संजीवनी मिल गई। बीते दिनों 8 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा का मेला मथुरा में आयोजित हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग आगरा मंडल के अतिरिक्त अलीगढ़, मेरठ,
गाजियाबाद और इटावा से बसें मंगाई गई थी। इस पर्व के जरिए परिवहन विभाग ने 1,63,49,000 की आय हासिल की। कोविड-19 के चलते उत्तर प्रदेश परिवहन और रेल विभाग को बहुत नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई आगरा रेल डिवीजन और आगरा परिवहन विभाग ने कुछ हद तक मुड़िया पूर्णिमा मेले में पूरी की है। आस्था का सैलाब ऐसा मुड़ा मथुरा के अंदर कि रेलवे को 1,75,00,000 की आय हुई है और वहां पर 2 से 3 लाख के आसपास लोगों ने टिकट लिया। तो वहीं उत्तर प्रदेश परिवहन में भी 1,63,00,000 के आसपास आय अर्जन किया है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि मुड़िया पूर्णिमा मेले से दोनों ही विभागों ने राहत की सांस ली और इनको संजीवनी मिली है। प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा। गोरखपुर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार मीणा के सरकारी आवास के बाहर एक बुजुर्ग ने नमाज पढ़ी। इस दौरान किसी राहगीर ने उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठन ने इसका विरोध जताया। एसपी सिटी ने जांच का आदेश दिया। वायरल वीडियो में दिख रहे राहगीर ने दावा किया है कि बेतिया हाता स्थित IAS अधिकारी संजय कुमार मीणा के आवास के सामने बुजुर्ग नमाज पढ़ रहा है। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। यूपी सरकार ने बिजली की नई दरें जारी करते हुए उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 7 रुपए का स्लैब वापस ले लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेटर नोएडा में बिजली दरों में करीब 10% की कमी आई है। नई दरों के मुताबिक 300 यूनिट से ऊपर बिजली खर्च होने पर अधिकतम 6.5 रुपए दर होगी। 151 से 300 यूनिट तक 6 रुपए, 101 से 150 यूनिट तक 5.5 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेगी। 0 से 100 यूनिट तक 5 रुपए प्रति यूनिट की बिजली मिलेगी। वहीं घरेलू BPL बिजली 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से मिलेगी। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने बताया कि पहले उपभोक्ताओं से 3.35 रुपए टैरिफ चार्ज किया जाता था, अब वो सिर्फ 3 रुपए टैरिफ देंगे। उत्तर प्रदेश स्थित रामपुर से शनिवार को कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसके बाद फिर से राजनीति का पारा चढ़ने लगा है। दरअसल ये तस्वीरें रामपुर से विधायक और समाजवादी पार्टी वरिष्ठ नेता आजम खान के घर से आई है। शनिवार को सपा विधायक के घर महान दल प्रमुख केशव देव मौर्य नजर आए, जिसके बाद माना जाने लगा कि सपा गठबंधन में नाराज साथियों के साथ बातचीत का दौर फिर से शुरू हो गया है। दरअसल शनिवार को रामपुर विधायक आजम खान के घर केशव देव मौर्य नजर आए। इस दौरान दोनों के साथ खाने की भी तस्वीरें सामने आई। वहीं एक अन्य तस्वीर में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी नजर आए। मुख्य मुद्दा ये था, वो ये जानना चाहते थे कि समाजवादी पार्टी गठबंधन में महान दल किस तरह आया और क्या क्या ऐसी दिक्कतें आई जिसकी वजह से गठबंधन टूटा और मुझे गठबंधन से अलग होना पड़ा। मैंने एक एक छोटी भी डिटेल उन्हें दी क्योंकि उन्होंने समय खूब दिया मुझे, मेरे साथ घंटों बैठे और उन्हें सब कुछ मैंने बताया। अब्दुल्ला आजम साहब भी थे, उन्हें भी मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया। लेकिन संभावनाओं का कभी अंत नहीं होता राजनीति में। क्या किसी ने सोचा था कि जो आज चीज़ें हो रही हैं, जितना छीछा लेदर समाजवादी पार्टी गठबंधन में कुछ लोगों ने किया, कुछ तथाकथित नेताओं ने अस्तर विहीन बातें की, गठबंधन में थे, छोटे से नेता हैं और इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, क्या किसी ने सोचा था? तो राजनीति में जो होता है वो सोचा नहीं जाता। केंद्र सरकार ने आजादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लगाने का फैसला किया है, जिसके लिए बाकायदा आम जनता से भी आगे बढ़कर इसमें शामिल होने की अपील की गई। वहीं बीजेपी के इस अभियान पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि जो संगठन 65 साल तक अपने कार्यालय में तिरंगा नहीं लहराता था, अब वो हर घर तिरंगा लगाने की बात कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि वो कांग्रेस की नीतियों को विरोध करते हुए अब अपनाने लगे हैं। वहीं कांग्रेस की प्रतिक्रिया के बाद बीजेपी ने भी जवाब दिया। सरकार में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कांग्रेस अध्यक्ष को जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी को कांग्रेस से सीखने की जरूरत नहीं है कि देशभक्ति कैसे होती है। हम तो 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 9 तारीख से जो
15 अगस्त तक हमारा 75 किलोमीटर की यात्रा वो है। और हम खुश हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी जिसने भारत के झंडे को कभी स्वीकार ही नहीं किया था, जिसने 65 वर्षों तक अपने कार्यालय में भारत का झंडा नहीं लहराया था, वो आज झंडा दिवस मना रहे हैं, झंडा घर घर झंडा फहरा रहे हैं। ये कांग्रेस की विचारधारा की जीत है। देखिए, कांग्रेस को गलतफहमी है कि उनका झंडा भी 3 रंग का है। ये कांग्रेस का तिरंगा नहीं है, ये देश का तिरंगा है। और देश का तिरंगा, देश के प्रति राष्ट्रवाद की जो भावना भारतीय जनता पार्टी में है, कांग्रेस को सिखाने की आवश्यकता नहीं है। आज जिस तरह से लगातार राष्ट्रवाद इस देश में मजबूत हो रहा है और कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि बड़े सम्मान से लोग कहते हैं कि हम भारत के लोग हैं। उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुकी हैं और आगामी 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। लेकिन इस चुनाव के दौरान उत्तराखंड कांग्रेस में हुई क्रॉस वोटिंग से खलबली मच गई है। कांग्रेस के 19 में से 17 विधायकों ने मतदान किया, जिनमें से एक मत खराब हुआ है और एक मत एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में जाने की बात सामने आई, जिसके बाद से ही कांग्रेस में हड़कंप मच गया। हालांकि कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता जांच के बाद सख्त एक्शन लेने की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि सब कुछ तय होने के बाद भी आखिर कांग्रेस के विधायक ने क्रॉस वोटिंग कर संगठन से विद्रोह क्यों किया। राष्ट्रपति चुनाव में हमको वोट का अधिकार इसलिए मिला है कि हम विधायक हैं और जिस राजनीतिक दल ने हमको विधायक का टिकट दिया उससे हम चुनाव जीत करके आए। और उसके बाद यदि हम जो हमारा धर्म है उसका पालन नहीं करते हैं तो उससे गंभीर विषय दूसरा कुछ हो नहीं सकता है। देखिए, मैंने कहा ना कि गुप्त मतदान है, लेकिन अब भविष्य में उनके हाव भाव, उनकी गतिविधियां पर नजर रखी जाएगी और ऐसा नहीं कि वो बच जाएंगे। किस तरह से सस्पेंड वगैरह जैसी संस्कृति भी होगी? अब आगे की कार्रवाई, अभी तो सस्पेंशन की कार्रवाई का तो करना और हम कहें कि, लेकिन जब तक पूरा वो चेहरे बेनकाब नहीं होंगे हम किस पर कार्रवाई कर सकते हैं। हल्द्वानी में डीआईजी नीलेश आनंद भरणे ने नई सत्यापन नीति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोग खुद का सत्यापन लेकर आएंगे और साथ ही अपनी जानकारी को हलफनामे के माध्यम से जमा करेंगे, नहीं तो पुलिस व्यापक पैमाने पर सत्यापन अभियान चलाकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। साथ ही पुलिस की धारा 83 के तहत चालान भी किया जाएगा। वहीं डीआईजी नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि साइबर फ्रॉड कुमाऊं मंडल में लगातार बढ़ रहा है। ठगी पर रोकथाम के लिए हाईटेक ऑफिस बनाया जा रहा है। जो बाहरी व्यक्ति यहाँ किराएदार के तौर पे या कोई जॉब करने आ रहा है या कई घरेलू नौकर है, तो जो भी किसी कारण से यहाँ के निवास करता है, रहता है, तो ये उसकी वैयक्तिक जिम्मेदारी, खुद की स्वयं की जिम्मेदारी होगी कि वो जहाँ भी रहता है वहाँ नज़दीकी थाने से अपना जो है वो सत्यापन कराकर खुद अपना ले आएगा और यहाँ एक शपथ पत्र भी देगा। उत्तराखंड पुलिस धारा जो है 82-82-3 के तहत कि जो है उसके ऊपर जो है कोई गुनाह वहाँ पे नहीं है और जो है वो जो जानकारी दे रहा है ये सही जानकारी है। डोईवाला के लच्छीवाला टोल प्लाजा पर उस वक्त बड़ा हादसा होते होते टल गया जब सीमेंट से लदा हुआ ट्रक टोल प्लाजा की लाइन नंबर 4 में घुसते ही अनियंत्रित होकर टोल बूथ में जा टकराया। बताया जा रहा है कि ट्रक देहरादून की ओर से आ रहा था। ट्रक में सीमेंट रखा हुआ था। ज्यादा वजन और ढलान के चलते ऐसा माना जा रहा है कि ड्राइवर वाहन का असंतुलन खो गया, जिसकी वजह से यह ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। केंद्र सरकार के खाद्यान्न की वस्तुओं पर लगाए गए जीएसटी का व्यापारियों ने विरोध किया है। हल्द्वानी में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने संयुक्त रूप से इस पर विरोध जताया। इसके साथ ही व्यापारियों की दुकानों के सर्वे और छापे का भी पुरजोर तरीके से विरोध किया। व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा ने आरोप लगाया कि जब जीएसटी लागू की गई थी तब व्यापारियों को विश्वास में लिया गया था और कहा गया था कि जीएसटी बेहद आसान होगी, लेकिन अब तक जीएसटी में 1,500 से ज्यादा संशोधन किए गए हैं और अब तो सीधे सीधे व्यापारियों की लिस्ट बनाकर उनकी दुकानों में छापेमार की कार्रवाई कर उत्पीड़न किया जा रहा है। लिहाजा प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने सरकार को 1 सप्ताह का समय दिया है और पूरे प्रदेश के बाजार बंद करने के साथ ही व्यापक आंदोलन करने की चेतावनी दी।
इसके लिए प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल तो जीएसटी को लेकर एक बार फिर से व्यापारी भड़क गए हैं और प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। व्यापारियों के बड़े आंदोलन की भी यहां पर सरकार को चेतावनी दी गई है। जीएसटी को लेकर पहले विश्वास में लिया गया था, ऐसा व्यापारियों का कहना है। लिया जाना चाहिए। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खास खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।